नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए फिर से हम एक बदले के आ चुके हैं एक और बढ़िया सी मारुति के साइड से कार जो कि आती है ब्रेजा। और वेरिएंट की बात करते थे, ये आपके सामने भाई VXI पेट्रोल मॉडल खड़ा है जो कि मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ आता है। फिलहाल 2025 में मारुति ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा जो मेजर बदलाव है वो है सेफ्टी के लिए। वैसे भी ग्लोबल एनकैप में इस कार को 5 में से 4 स्टार्स मिले ही थे, बट अब फिलहाल 2025 में भाई इसमें 6 एयरबैग्स एज ए स्टैंडर्ड फीचर ऑफर कर दिया गया है। इनफैक्ट अब मारुति की सभी कार्स में आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जाने लगा है। तो आइए इन डिटेल इस कार का रिव्यू करते हैं और बताएंगे कि क्यों कंपटीशन में ये कार अभी भी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे वो XUV 3X हो, उसके बाद भी ये कार भाई सेल्स फिगर हर महीने इसका बढ़ते ही जा रहा है। उसका सबसे मेजर रीज़न है कि भाई ये सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी है जो आपको 4 सिलेंडर ऑफर कर रही है। नेक्सॉन है वो 3 सिलेंडर ऑफर कर रही है, और XUV 3XO है वो उसका पेट्रोल इंजन है तो बढ़िया पावरफुल है, बट माइलेज वगैरह आप जब देखेंगे ना तो इसकी माइलेज की टक्कर किसी कार में नहीं है। मतलब जितना माइलेज ये आपको ऑफर कर देती है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है ना, उसमें आपको लगभग ज़रूरत के सारे ही फीचर्स आपको ऑफर कर दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाक से कीज से। तो ऐसी कुछ आपको कीज़ मिलेंगी, दोनों ही सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़ मिलेंगी, लॉक और अनलॉक फंक्शन के साथ। बस यही एक चीज़ है जो मारुति ने अभी नहीं चेंज की है। बाकी ओवरऑल लुक्स तो इसका चेंज हो ही चुका है। अपडेटेड प्राइस भी इसका आ चुका है। मैं वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको एक शोरूम ऑन रोड दोनों ही प्राइसेस बताऊंगा और क्या कुछ ऑफर फिलहाल इस पर चल रहा है। तो सामने से ये कार कुछ ऐसी मिलेगी आपको। सामने बढ़िया सा सुजुकी का लोगो दिया है, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में इसकी ग्रिल दी गई है, लाइसेंस प्लेट के लिए जगह, रेडिएटर ग्रिल, स्ट्रिप प्लेट आपकी नॉर्मल ब्लैक कलर में मिलेगी। कोई भी इस मॉडल में आपको VXI के पेट्रोल वेरिएंट एज वेल एज CNG वेरिएंट में प्रॉब्लम्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रोजेक्टर आपको सेटअप मिल रहा है। हेडलैम्प्स का DRLs इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर जब आप ZXI मिलेंगे तो उसमें आपको DRLs और टर्न इंडिकेटर्स दोनों इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। ऐसा कुछ आपको मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स, ये रही पार्किंग लाइट्स। सामने से ये कार कुछ ऐसी दिखती है। बोनेट पे भाई बहुत नॉर्मल क्रीजेस दी गई हैं दोनों ही साइड में। 16 इंचेस के MRF की कंपनी टायर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसका प्रोफाइल होगा 215/60R16। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी फिलहाल शोरूम पे खड़ी है, इस वजह से इसमें व्हील कैप नहीं मिला है। बट जब आप डिलीवरी लेंगे तो इसमें प्रॉपर व्हील कैप्स वगैरह, मडगार्ड वगैरह सारी चीज़ें लग के आपको मिलेंगी। क्लैडिंग आप देख सकते हैं काफ़ी थिक दी गई है, जो कि पूरे कार में रन करती है। और सस्पेंशन ट्रैवल इसका कुछ इतना दिया गया है, गड्ढे वगैरह में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस कार का बढ़िया दिया गया है। कच्चे रास्ते पे चाहे गांव वगैरह में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ORVMs पे आपके टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि LED बेस्ड है, और ये वाले VXI मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे ORVMs के लिए। बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स मिल रहा है, कोई भी रूफ रेल्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। पीछे की साइड में आपको स्पॉइलर मिलता है, बढ़िया सा स्पॉइलर एज वेल एज शार्क फिन एंटीना। रियर लीफ ओवर विंडो मिल रही है, बीच में सुजुकी की बैजिंग एज वेल एज ब्रेजा की। LED में आपको टेल लैंप्स मिल रहे हैं, और दोनों ही में हेलोजन बल्ब दिए गए, टर्न इंडिकेटर चाहे रिवर्स लाइट में। नीचे आएंगे तो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहा है, ऐसे कुछ आपको दिखेंगे पार्किंग सेंसर्स। 2 रिफ्लेक्टर ग्लास दिया गया है। बाकी कोई भी इस वेरिएंट में कैमरा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके ऊपर जब आप ZXI में जाएंगे तो उसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। अंदर बॉडी इसका कुछ ऐसा दिया गया है। बाकी ऊपर आप आएंगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ऑफर किया गया है। आइए बूट ओपन करते हैं, फिर देखते हैं इसका बूट स्पेस। सेगमेंट में भाई बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, इसमें भाई 328 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाइट्स दी गई हैं लाइसेंस प्लेट के लिए। ये आपका मैग्नेटिक सेंसर दिया गया है, जिसे आप जब प्रेस करेंगे ये तभी ऑपरेट होगा जब आपकी कार अनलॉक होगी, चारों डोर्स अनलॉक होंगे तभी आप इसे खोल पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। यहाँ पे कुछ मेडिकल किट और सारे टूल्स रखे गए हैं। नीचे की साइड में आपको स्पेयर टायर मिल रहा है। बाकी इधर साइड में लगेज हुक दिया गया, बट कोई भी बूट लैंप नहीं दिया गया, ना कोई पार्सल ट्रैक ऑप्शन इस वेरिएंट में मिलता है। कंपैरिजन अगर मैं करूँ बेस वेरिएंट से, तो बेस वेरिएंट में आपको भाई ना कोई हेडरेस्ट मिलता है, ना कोई बीच में आर्मरेस्ट तो दिया गया है, बट कोई भी 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको नहीं मिलती बेस वेरिएंट में। इसमें आपको ऑफर दी गई है। और 48 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, यहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। इसी में इसका CNG वेरिएंट भी आता है। अगर आप वो परचेस करना चाहते हैं तो वो लगभग आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसके लिए पे करने पड़ेंगे, तो आप इसका CNG वेरिएंट भी प्रीफर कर सकते हैं। और इसकी क्लेम्ड माइलेज भाई 16 की कंपनी की साइड से आती है, बाकी आपके चलाने के ऊपर है। माइलेज वाइज तो मारुति की कार्स में कोई कंप्लेन आने नहीं वाली है आपको। बाकी इग्निशन ऑन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले आप ड्राइवर साइड का डोर देख लीजिए। ऑल 4 पावर विंडोज मिलती हैं, लॉक एंड लॉक एज वेल एज
और रियम्स फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन दिया गया है, यहीं से आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ किया गया है डोर्स पे। नीचे के साइड में आपको बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दी गई है। 4 स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं। ऐसा ही कुछ था इसका एक्सटीरियर। चलिए इंटीरियर में इंटीरियर की बात करते हैं। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट आपको दोनों ही टाइप में एडजस्ट मिलेगी। लंबाई भी एडजस्ट कर सकते हैं एज वेल एज हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फैब्रिक टाइप में आपको सीट्स मिलेगी। ZXi प्लस आप जब लेंगे तो उसमें आपको लेदराइट सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। बाकी ABC तीनों ही पेडल्स आपको दिए गए हैं। ऐसे कुछ ABC तीनों पेडल, डेड पेडल का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हुड ओपन करेंगे और ये फ्यूल कैप दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल। बाकी ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही जगह की एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलेंगे। बाकी ये सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद चलिए इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में मैंने बताया ही आपको, ऐसा कुछ आपको वी कट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, जिसमें कि सिर्फ ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स और कॉल से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। कोई भी क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ आपको हॉर्न मिलेगा और ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें कि 220 तक टॉप स्पीड दी गई है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है। 8000 तक RPM दी गई है। बाकी सारी वार्निंग लाइट्स, बीच में TFT डिस्प्ले है जिसकी कंट्रोल्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ये रहे, यहाँ से आप एवरेज वगैरह ट्रिप भी देख सकते हैं और लेफ्ट साइड से आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें थी। बाकी ऑल 5 पैसेंजर्स की वार्निंग आ जाएगी अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहने हैं। अगर आगे के 2 पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसके लिए बीप करेगा, बट पीछे के साइड में ऐसा कुछ नहीं है। ये रहे सारे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स। लेफ्ट में आपके वाइपर के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। 7 इंचेस का आपको टच स्क्रीन ऑफर किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एज वेल एज कारप्ले, दोनों ही आपको मिल जाएगा। और ये वाला टच स्क्रीन भाई मारुति की सारी ही कार्स में शेयर होता है। मैं बता दूं कि यही वाला सेम स्क्रीन आपको एल्टो में भी मिलेगा, एस्प्रेसो में भी मिलेगा, एज वेल एज अगर आप इसकी XL6 भी लेंगे ना तो सेम स्क्रीन आपको यही वाले लेआउट के साथ ऐसे ही कुछ आइकन्स के साथ मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है भाई कि प्रीमियम कार लो चाहे नॉर्मल सेगमेंट में कार लो, स्क्रीन साइज तो चेंज हो जाएगा, बट ये जो फॉन्ट्स वॉलपेपर टाइप का है ना, ये सारा चीज़ सेम रहेगा, लेआउट वगैरह। यहाँ से कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, आप देख ही सकते हैं। बाकी ये रहे AC वेंट्स। सेकेंड बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा है। और ये रहे हैजार्ड्स के स्विच। ये फ्रंट और रियर डिफॉगर ऑन करने के लिए। नीचे के साइड में आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है। USB भी मिल रहा है आपको। कोई भी टाइप सी चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में आपको। बाकी ये रहा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। एक चीज़ थोड़ी सी आपको बुरी लग सकती है, जो भी मारुति का फ़ैन होगा, भाई मारुति अपने अर्टिगा में भी 5 गियर ही मिलते हैं, XL6 में भी 5 है, एज वेल एज आप ब्रेजा भी लेते हो तो भी आपको सिर्फ 5 गियर का ऑप्शन मिलता है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव बात इसलिए बन जाती है क्योंकि भाई ये सब बड़े सेगमेंट की गाड़ियाँ, इसको तो मैं मान लो चलो छोटा कह दे रहा हूँ, बट अब अगर आप अर्टिगा या फिर XL6 ले रहे हो तो आप सोच सकते हो 5 स्पीड में भाई थोड़ा सा दिक्कत होता है। यही अगर 6 स्पीड का गियर बॉक्स होता तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। हाइयर RPM की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी ये रिवर्स पार्किंग सेंसर इंगेज हो गया है। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है, कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ड्यूअल टोन में आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। नीचे के साइड में बढ़िया सा ग्लो बॉक्स दिया गया है। ऊपर आते हैं तो भाई आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में वैनिटी मिरर दिया गया है, कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं है। ये रहा मैनुअल IRVM मिलेगा, कोई भी ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ माइक की प्लेसमेंट है और केबिन लैंप जो है एक ही दिया गया है बीच में, वो भी हेलोजन फॉर्म में। तो इतना ही कुछ था इसके फ्रंट में। एक चीज़ और, इसके मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। वापस एडजस्ट कर देते हैं। बाकी डैशबोर्ड देखिए काफ़ी क्लीन साफ़ सुथरा डैशबोर्ड दिया गया है। काफ़ी बेसिक सी कार है ये, इस वजह से इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही भाई ये सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैंसी फीचर्स फालतू के नहीं दिए गए हैं। बाकी ट्विटर्स का ऑप्शन दिया गया बट ट्विटर दिए नहीं गए हैं। इसमें सिर्फ 4 स्पीकर्स आपको मिलेंगे। बाकी जब आप पीछे जाओगे तो डोर की ओपनिंग आप देख सकते हो कितनी दी गई है, 90 डिग्री ओपनिंग नहीं दी गई है। रियर के लिए भाई आराम से AC वेंट्स दिए गए हैं जिनका थ्रो बढ़िया है। कोई भी चार्जिंग ऑप्शन रियर पैसेंजर्स के लिए नहीं दिया गया है। उसके साथ में ही 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। बीच में आर्मरेस्ट के लिए भी जगह दी गई है अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर्स। एक चीज़ और, पीछे की सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती हैं। मतलब अगर आपके पास कार्गो ज़्यादा है तो और पैसेंजर सिर्फ 3 हैं तो आराम से आप, दिखा दे रहा हूँ, आराम से आप यहाँ से सीट को पीछे कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आप इतने में कार्गो रख के और उधर की सीट्स पे बैठ सकते हैं। बाकी लेग रूम वगैरह की बात करें ना, इतना कुछ आपको लेग रूम मिल रहा है। हेडरूम की बात करते हैं
तो बढ़िया सा आपको इतना कुछ हेडरूम ऑफर किया गया है। और इधर के साइड में, दोनों ही साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे अलॉन्ग विथ कोट हुक, और यहाँ भी लगेज हुक दिए गए हैं दोनों साइड में। हाँ, दोनों ही साइड में, तो एक ही साइड में बेसिकली मिलेगा, दो साइड में आपको लगेज हुक नहीं ऑफर किए गए हैं। ये देखिए, ये रहे, यहाँ पे आप 3 kg तक का कोई भी सामान रख सकते हैं। उससे ज़्यादा रखेंगे तो भाई टूटने का डर रहेगा। बाकी रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। बॉटल होल्डर के लिए स्पेस, 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी। प्रैक्टिकलिटी वाइज भाई ये कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे ज़रूरत के, कोई भी एक्स्ट्रा फैंसी फीचर्स आपको नहीं मिल जाएगा। बाकी ये आपको एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा। ये सीट बेल्ट 6 एयर बैग का ऑप्शन मिल रहा है। 2025 की जितनी भी मारुति की कार्स हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऊपर के साइड में केबिन लैम्प दिया गया है, एक ही केबिन लैम्प मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इतना ही कुछ था बताने के लिए। तो चलिए इंजन बे ऑन करते हैं और मैं आपको इंजन का साउंड सुना देता हूँ। ओके, चलिए कार को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा भाई मारुति का वही सिग्नेचर सुपर साइलेंट 4 सिलेंडर इंजन, जिसका सीसी की बात करो तो 1462 सीसी का आपको इंजन दिया गया है। सुपर साइलेंट इंजन है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं वाइब्रेशंस बिल्कुल ही कम दी गई है। काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका इंजन दे रखा गया है, कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं दी गई हैं। बस ये है कि थोड़ा सा ओपन एरिया ज़्यादा दिया गया है, ये सब चीज़ें कवर हो सकती थी। ऐसा कुछ आपको इंजन दे मिल रहा है। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन आपको इसमें नहीं ऑफर की गई है, थोड़ी सी है, बट पूरे फुल आप देखेंगे तो पूरा कवर नहीं किया गया है। साउंड प्रूफ मटेरियल का भी यूज़ किया गया, हालांकि इंजन की नॉइज़ आप सुन ही सकते हैं, बहुत कम दी गई है। तो चलिए इसे बंद करते हैं। तो चलिए एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइजेस की बात करते हैं। तो एक्स शोरूम ये आपको 9,75,000 की पड़ जाएगी, और ऑन रोड ये कार आपको विद ऑल एसेसरीज इंक्लूड करके 11,53,000 की आपको ये ऑन रोड यूपी के कानपुर में पड़ जाएगी। अगर आप इस कार को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिल जाएगी। या डायरेक्टली विजिट करें एसबी कार्स, जो कि लोकेटेड है कानपुर में। यहाँ भी आकर अगर आप वीडियो का रेफरेंस देते हैं तो आपको बेस्ट डील ऑफर कर दी जाएगी। बाकी ऐसा कुछ आपको लाइट्स का सेटअप मिल रहा है, मैं दिखाना भूल गया था। आप देख सकते हैं सामने प्रोजेक्टर लाइट्स दी गई हैं, ORVMs टर्न इंडिकेटर्स हैं। पीछे के साइड में भाई आपका बढ़िया सा LED बेस्ड सेटअप मिल रहा है। लाइसेंस प्लेट के लिए भी भाई 2 लाइट्स दी गई हैं। टर्न इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं हेलोजन बेस्ड ऑफर किए गए हैं। तो यही कुछ था इसका ओवरऑल रिव्यू। बाकी इस कार का अगर आप साउंड सुनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसमें शॉर्ट्स के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इसका रिव्यू मिल जाएगा, स्पीकर्स का आउटपुट। बाकी कैसी लगी वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताना। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक बढ़िया सा कमेंट कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन सी गाड़ी के बाद। टिल देन जय हिंद।